हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास 6 हिंदी में लास्ट वीक हमने अनूठे इंसान इस लेसन की चर्चा की थी। इस बार हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा था कि नेपोलियन बचपन से ही सच बोलता था। वो सच बोलने से कभी भी नहीं डरता था। और उसकी बहन का स्वभाव कैसा था, तो उसकी बहन को सच बोलने से डर लगता था। हमने देखा था कि जब नेपोलियन एक लड़की से टकरा गया और उसके अमरूद की टोकरी नीचे गिर गई, तो उसकी बहन ने क्या कहा था, चलो भैया यहाँ से भाग चलते हैं। तो तब नेपोलियन ने कहा था कि नहीं, मैं भागूंगा नहीं, ये मैंने किया है तो मैं उसको हेल्प करूंगा। तो उसी तरह नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में विपरीतता थी। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। हमने देखा था कि नेपोलियन ने एक लड़की के सिर से उसकी वजह से जो अमरूद नीचे गिर गए थे, तो उसने उस लड़की को पैसे दिए, लेकिन वो पैसे कम थे। तो उसने बोला कि तुम मेरे घर चलो और मेरी मम्मी के पास से मेरे जेब खर्च में से सारे पैसे तुम ले लो। तो उसी प्रकार उसने एक लड़की को हेल्प की थी। अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते। तो वो आपको सोचकर अपने आप से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपके मम्मी पापा आपको जेब खर्च के लिए थोड़े पैसे देते होंगे, तो इन पैसों का आप क्या करते हो, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप सब गांधी बापू को तो जानते ही होंगे। उनके बारे में आप जितना जानते हो उतने आपको 4 या 5 वाक्य अपने नोटबुक में लिखने हैं कि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वो सच्चे देशभक्त थे, वो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने अहिंसक लड़त को बढ़ावा दिया था और वह आंदोलन करते थे। गांधी बापू ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे आंदोलन किए थे। और वो हमेशा खादी के कपड़े ही पहनते थे और हमेशा सादगी में ही रहते थे। तो ऐसा आप जितना गांधी बापू के बारे में जानते हो उतना आप लिख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 5, बापू धन इकट्ठा करना क्यों चाहते थे, यानी बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए वे सारे देश में घूमकर सभाएं करके पैसा इकट्ठा करते थे। 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों। तो मुझे यहाँ कौमुदी का पात्र बहुत ही प्रेरणादायी लगा, क्योंकि कौमुदी ने अपने सोने के कीमती गहनों का देश प्रेम के लिए त्याग कर दिया था और गांधी बापू जी को दे दिया था। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो ऐसा सोचने वाली कौमुदी का पात्र मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है। इस घटना को अपने शब्दों में बताइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने नेपोलियन का प्रसंग देखा था कि नेपोलियन की गलती की वजह से एक लड़की के सारे अमरूद कीचड़ में गिर गए थे। तो उसने अपनी मम्मी से कोई बात नहीं छिपाई और उसने अपनी मम्मी से कहा कि मेरी सारी जेब खर्च इस लड़की को दे दो, और उसने सही सही बता दिया। तो क्या आपने भी कभी ऐसी गलती स्वीकार की है। तो ऐसा प्रसंग आपको सोचकर अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके आगे है, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। नीचे संयुक्त वर्ण दिए गए हैं, उसे हमें दो दो शब्द बनाकर लिखने हैं। द आधा प्लस ध तो होता है ध। तो उसका एक शब्द है शुद्ध।
तो दूसरा होगा बुद्ध और वृद्ध। दूसरा है तो आधा प्लस पूरा त, इसका होगा त, तो उसका शब्द है वित्त। वित्त जैसा दूसरा शब्द होगा कुत्ता पत्ता। द आधा प्लस म, पद्म तो होगा छद्म सद्म। उसके बाद है द प्लस व, द्व, विद्वान। तो विद्वान जैसे दूसरे दो शब्द है द्वार और द्वेष। और पांचवा है आधा ह प्लस म, तो होता है हम। तो है ब्रह्मांड और ब्राह्मण।